नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ में शर्मा। पंचकुला में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा अब विजन 2035 और हरित क्रांति 2.0 के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती केवल खेती का तरीका नहीं, बल्कि किसान, प्रकृति और भविष्य को जोड़ने वाला विकास मॉडल है। अगर प्राकृतिक खेती की परंपरागत समझ को AI से जोड़ा जाए तो हरियाणा देश के लिए कृषि का एक नया मॉडल बन सकता है। पंचकुला में प्राकृतिक खेती कार्यशाला आयोजित। विजन 2035 हरित क्रांति 2.0 का रखा लक्ष्य। किसानों को मुख्यमंत्री सैनी का नायाब तोहफा। प्राकृतिक और भविष्य को जोड़ने वाला मॉडल। अब हरियाणा प्राकृति बनेगा नया ब्रांड। पंचकुला में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा अब विजन 2035 और हरित क्रांति 2.0 के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती सिर्फ खेती का तरीका नहीं, बल्कि किसान, प्रकृति और भविष्य को जोड़ने वाला विकास मॉडल है। अगर प्राकृतिक खेती की परंपरागत समझ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से जोड़ा जाए तो हरियाणा देश के लिए कृषि का नया मॉडल बन सकता है। प्राकृतिक खेती योजना वो शुरू की थी। किसान, प्रकृति और भविष्य को जोड़ने वाला एक नया विकास मॉडल हमने खड़ा किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता भी है कि हरियाणा में लगभग 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकृत कराई है पोर्टल के ऊपर। उसको भी हम देख रहे हैं। लगभग 24,000 किसान 44,000 एकड़ भूमि से अधिक भूमि पर आज वास्तव में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी। राज्य सरकार ने साल 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की थी। अब तक हरियाणा में करीब 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ भूमि का प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकरण कराया है। सिर्फ साल 2025-26 में 20,727 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की गई है। उन्होंने जानकारी दी है कि कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और करनाल में प्राकृतिक खेती परीक्षण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जहां अब तक 13,300 से ज्यादा प्रतिभागियों को परीक्षण दिया गया है। इसके अलावा 6,234 सरपंचों को भी प्रशिक्षित कर गांव-गांव प्राकृतिक खेती का संदेश पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले पात्र किसानों के लिए देसी गाय पर सब्सिडी बढ़ाकर 30,000 रूपए कर दी गई है। तो वही APEDA प्रमाणित प्राकृतिक एवं जैविक किसानों को 5 साल तक प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10,000 रूपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। हमने 4 एक्सीलेंस सेंटर अलग अलग क्षेत्र के अंदर बनाए हैं। आप देख रहे हैं, एक हमने एक्सीलेंस सेंटर किन्नू का सिरसा के अंदर, दूसरा हमने स्ट्रॉबेरी और गुआवा हिसार के अंदर, एक एक्सीलेंस सेंटर लीची का हमने 4 एक्सीलेंस सेंटर बने हैं। और मुझे खुशी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किस प्रकार से हमारा किसान आगे बढ़ता है। हमारा सिरसा का जो किन्नू है और GI टैगिंग उसको मिल गया है और वो नंबर 1 का वो बाहर भी जाएगा, उसके अंदर उसकी इनकम भी बढ़ेगी, अच्छा पैसा उसको मिलेगा, ताकि हमारे किसान की इनकम भी बढ़े। इनकम बढ़ेगी तभी वो आगे बढ़ सकेगा। सीएम सैनी ने आगे बताया कि प्राकृतिक और जैविक उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी और नारनौल की मंडियों में अलग से स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ क्षेत्र में स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना शुरू की जा रही है। इसके साथ ही क्लस्टर आधारित प्राकृतिक खेती मॉडल लागू किया जाएगा। प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉडल क्लस्टर विकसित होगा, जिसमें 100 या उससे अधिक किसान शामिल होंगे और 250 से 400 एकड़ क्षेत्र प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाएगा। हमारा कोई भी जो प्राकृतिक खेती करने वाला व्यक्ति है, अगर वो पैदावार करेगा
हम मंडी के अंदर अलग जगह देंगे, हरियाणा सरकार की एजेंसी हैफेड उसको खरीदने का काम करेगी और वो उसको दिक्कत नहीं आने देंगे। हम कहीं उसके माल में दिक्कत नहीं आने देंगे। हमारी हरियाणा सरकार की हैफेड खरीदेगी, उसको मंडी की दिक्कत नहीं है। हम अलग अलग क्षेत्र के अंदर, प्राकृतिक खेती है, चाहे हम हॉर्टिकल्चर के अंदर जाएं, हॉर्टिकल्चर की बात है। हमने पिछले दिनों एक बात कही कि हम अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग हॉर्टिकल्चर की खेती करेंगे। और आज इतनी बड़ी मंडी आपकी गन्नौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी तैयार हो रही है। एक पूरा शेड तो किसान के लिए रिजर्व किया है, पूरा का पूरा शेड। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हरियाणा प्रकृति के नाम से ऐसा ब्रांड विकसित करेगी जो वैश्विक स्तर पर राज्य की पहचान बनेगा। उन्होंने कहा कि एग्री स्टार्टअप, फूड प्रोसेसिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई आधारित कृषि समाधान और जैविक उत्पादों के वैश्विक बाजार किसानों के लिए नए अवसर लेकर आएंगे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।